सुनिए जी, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। इस बार तो ठंड के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत का हाल तो आप जानते ही है ना, जगह जगह से टपक रही है। रात को तो बिस्तर तक भीग गया था। हाँ गौरी, मैंने भी महसूस किया है। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ेगी। गांव की चौपाल पर सब कह रहे थे कि इस साल मौसम बड़ा बेरहम रहने वाला है। अजी अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत टूटी है, खिड़कियों में शीशे नहीं हैं, ठंडी हवा सीधे अंदर आती है। हमारी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन पायल अभी छोटी है। तू चिंता मत कर गौरी, मैं सेठ धनराज के पास जाऊंगा। अगर थोड़ा उधार मिल जाए तो छत और खिड़कियां ठीक करवा दूंगा। आप खाली हाथ मत लौटिएगा जी, इस बार कुछ ना कुछ करके ही आइएगा। अगली सुबह रघु उम्मीदों का सहारा लेकर सेठ धनराज की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के बाहर बड़ा सा अलाव जल रहा था और सेठ अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे ओ हरिया, ये बोरा ऐसे पटकता है जैसे खाली हो। अंदर अनाज है अनाज। अगर फट गया ना तो तेरी पूरी महीने की मजदूरी काट लूंगा। मालिक, हाथ फिसल गया था, गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। हाथ फिसल गया था। काम करते वक्त हाथ नहीं, दिमाग चलाना चाहिए। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को। सेठ जी, रात भर बारिश में गोदाम बचाया है हमने, जरा आग सेक लेने दीजिए। आग सेकने आए हो या काम करने? यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खुली। जब तक मैं न कहूँ कोई अलाव के पास नहीं आएगा। भाई, आज सेठ जी का गुस्सा आसमान छू रहा है, चुपचाप काम करो। सेठ जी प्रणाम, एक जरूरी बात कहनी थी। क्या बात है रघु, जल्दी बोल। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे और भी जरूरी काम है। सेठ जी, मेरे घर की छत टूटी हुई है, बारिश शुरू हो गई है, मेरी छोटी बच्ची है, इस ठंड में कैसे रहेगी? अगर थोड़ा उधार मिल जाता तो मैं मेहनत करके चुका देता। सेठ की हवेली से निकला रघु अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। हे भगवान, मैं तो मदद मांगने गया था, लेकिन उन्होंने तो मेरा काम भी छीन लिया। अब मैं गौरी और पायल को क्या मुंह दिखाऊंगा? हम यहाँ है रघु, जल्दी अंदर आओ। देखो घर में कितना पानी भर गया है। घर के अंदर आधी दीवार तक पानी भर चुका था। सामान इधर उधर तैर रहा था। बापू, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये पानी बढ़ता ही जा रहा है। डर मत मेरी बच्ची, तेरे बापू के रहते तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने पायल को ऊंचे पलंग पर बैठा दिया है, लेकिन हमें ये पानी निकालना होगा। हाँ गौरी, जल्दी बाल्टी उठाओ, जितना हो सके पानी बाहर निकालते हैं। हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना, मैं सब सह लूंगा। नहीं गौरी, हिम्मत मत हार, हम सब साथ हैं, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। दोनों पति पत्नी पूरी ताकत से पानी निकालने लगे, लेकिन जितना पानी निकालते उससे ज्यादा अंदर आ जाता। तेज हवा, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही डूब जाएगी। रात जैसे तैसे बीतती है, लेकिन डर और ठंड ने उस रात को और भी लंबा बना दिया। उस रात रघु और उसका परिवार ठंड, डर और मजबूरी के बीच पूरी रात जागता रहा और आने वाले और भी बड़े तूफान से अनजान था। हे राम, पायल का शरीर तो ठंड से कांप रहा है। रघु, अब ये घर ज्यादा देर नहीं टिकेगा, दीवारें हिल रही हैं। हिम्मत मत हार, हम सब साथ हैं, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरी बच्ची, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश ने अब अपना असली कहर दिखाना शुरू कर दिया था। रघु का छोटा सा कच्चा घर हर पल टूटने की कगार पर खड़ा था। दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। छत से पानी झरने की तरह टपक रहा था। हर गुजरता पल खतरे की घंटी बजा रहा था। गौरी, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर दिन हाल और खराब होता जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब क्या करें। ऐसे कब तक हम इस टूटे हुए घर में रह पाएंगे? हर तरफ से पानी अंदर आ रहा है, दीवारें भी जवाब देने लगी हैं। हे भगवान, क्या इतनी ही परीक्षा बाकी रह गई थी हमारी? पहले काम छिना, फिर ये बारिश,
अब ये घर भी साथ छोड़ने वाला है क्या? रघु, अब तो डर लगने लगा है। ये घर हर दिन और कमजोर होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये अचानक ही गिर जाए। हम कब तक ये सब सहेंगे? ठंड, भूख और ये लगातार पानी। अब तो हिम्मत टूटने लगी है। हे राम, दीवारों में दरारें बढ़ती जा रही है। अच्छा नहीं लग रहा। कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। रघु, जल्दी करो, मुझे सच में डर लग रहा है। ये घर अब टिकने वाला नहीं है। पायल बेटा, जल्दी आओ, अपने बापू के पास आओ। हे भगवान, हमारा घर, हमारी सारी मेहनत, सब कुछ खत्म हो गया। शुक्र है भगवान का कि हम सब बाहर थे, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। अब हम कहाँ जाएंगे रघु? इस हाल में, इस मौसम में कोई हमें सहारा देगा भी या नहीं? लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे पास अभी भी एक दूसरे का साथ है। गौरी, जल्दी बाहर चलो। मुझे लग रहा है ये दीवार अभी गिर जाएगी। पायल, मेरी बच्ची, जल्दी बाहर आओ, भागो इधर। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा घर, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। गौरी, अगर हम थोड़ी देर और अंदर होते तो आज हम जिंदा भी नहीं होते। अब हम कहाँ जाएंगे? इस ठंडी में, इस बारिश में मेरी बच्ची कैसे जिंदा रहेगी? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक सांस है, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो गौरी, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, चाहे जो भी हो जाए। अचानक तेज हवाओं के साथ एक जोरदार गर्जना हुई और पूरा घर हिल उठा। रघु और गौरी समझ चुके थे कि अब एक पल भी अंदर रहना मौत को दावत देने जैसा है। जैसे ही वे बाहर निकले, अगले ही पल एक भयानक आवाज के साथ पूरा घर ढह गया। मिट्टी, लकड़ी और यादों का वह आशियाना एक पल में मलबे में बदल गया। बारिश अब भी बेरहमी से बरस रही थी और उस मलबे के सामने खड़ा रघु का परिवार पूरी तरह टूट चुका था। उनके पास अब न छत थी, न सहारा, सिर्फ एक दूसरे का साथ और आंखों में बहते आंसू थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की सबसे कठिन परीक्षा थी। और पूरा घर हिल उठा। रघु और गौरी समझ चुके थे कि अब एक पल भी अंदर रहना मौत को दावत देने जैसा है। जैसे ही वे बाहर निकले, अगले ही पल एक भयानक आवाज के साथ पूरा घर ढह गया। मिट्टी, लकड़ी और यादों का वह आशियाना एक पल में मलबे में बदल गया। बारिश अब भी बेरहमी से बरस रही थी और उस मलबे के सामने खड़ा रघु का परिवार पूरी तरह टूट चुका था। उनके पास अब न छत थी, न सहारा, सिर्फ एक दूसरे का साथ और आंखों में बहते आंसू थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की सबसे कठिन परीक्षा थी। रघु, जल्दी करो। भिखू भाई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रघु। भीखू भैया, दरवाजा खोलिए, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। भैया, हमारा घर टूट गया है, हम सड़क पर आ गए हैं। बारिश से भीगा हुआ रघु का परिवार उम्मीद लेकर अपने दोस्त भीखू के दरवाजे पर खड़ा था, जिस दोस्ती पर रघु को सबसे ज्यादा भरोसा था। आज वही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरवाजे के अंदर खड़ा भीखू अपनी मजबूरियों का हवाला दे रहा था और बाहर खड़ा रघु अपनी टूटती उम्मीदों को संभाल रहा था। बारिश की बूंदें जितनी तेज गिर रही थीं, उससे कहीं ज्यादा तेज रघु का दिल टूट रहा था। आखिरकार वो दरवाजा, जो कभी दोस्ती की मिसाल था, आज रघु के मुंह पर बंद हो गया। उस एक पल में रघु समझ गया कि बुरे वक्त में सबसे पहले साथ छोड़ने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। भीगे हुए कपड़े, कांपता हुआ शरीर और टूटा हुआ दिल लेकर रघु अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी उसे और भी ठोकरें खानी बाकी थी। कौन है इतनी रात को? अरे रघु, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? भाई, हमारा घर बारिश में गिर गया। हम लोग पूरी तरह बेघर हो गए हैं। बस आज की रात अपने घर में रहने दे दे। मेरी बच्ची ठंड में मर जाएगी।
क्या घर टूट गया? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। देख भाई रघु, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन घर में रखना मेरे बस की बात नहीं है। अजी कौन है दरवाजे पर इतनी रात को? क्या रघु आया है और पूरा परिवार लेकर? साफ साफ कह दीजिए, हम किसी को घर में नहीं रखेंगे। पहले ही घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, ऊपर से ये लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? आप ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर इन्हें रख लिया तो कल पूरा गांव आ जाएगा। तू समझ क्यों नहीं रहा? मेरी घरवाली मान जाएगी क्या? पूरा परिवार है तेरा, मैं कैसे रखूं? अरे यार, मैं मजबूर हूं, तू किसी और के पास जा, थोड़ा सख्त होकर। देख रघु, ज्यादा भावुक मत बन। भिखू, तू तो मेरा सबसे करीबी दोस्त था। मैंने तेरे हर बुरे वक्त में तेरा साथ दिया। आज जब मुझे तेरी जरूरत पड़ी तो तू मुंह फेर रहा है। भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं, सिर्फ एक रात, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। मेरी बच्ची को देख, ये ठंड से कांप रही है। ठीक है भिखू, अगर आज तूने भी दरवाजा बंद कर दिया तो समझ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। भीखू के घर से ठुकराए जाने के बाद रघु अपने परिवार को लेकर गांव के मुखिया के घर की ओर बढ़ता है। अब उसके पास आखिरी उम्मीद बची थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं रघु हूं, बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। कौन है इतनी रात को? अरे रघु, क्या हुआ? इतनी रात में क्यों आया है? मुखिया जी, हमारा घर बारिश में गिर गया, हम पूरी तरह बेघर हो गए हैं। बस आज की रात शरण दे दीजिए। मुखिया जी, आप गांव के बड़े आदमी हैं, अगर आप ही मदद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे मैंने क्या ठेका ले रखा है सबका? हर कोई मुंह उठाकर चला आता है। मेरी हवेली कोई धर्मशाला नहीं है। मुखिया जी, मेरी बच्ची को देखिए, इसे बुखार हो जाएगा। आप पर भगवान का डर नहीं है क्या? अरे बस करो ये रोना धोना। नौकर, इन्हें बाहर निकालो, मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए, बस एक रात की तो बात है, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। कहा ना, समझ में नहीं आता क्या? चलो यहाँ से, वरना धक्के मार कर निकलवा दूंगा। और फिर रघु और उसका परिवार एक बार फिर ठुकरा दिए गए। अब उनके पास ना कोई सहारा था, ना कोई उम्मीद। पूरी रात ठंड और भूख में बिताने के बाद रघु अपने परिवार के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने निकलता है। लेकिन किस्मत आज कुछ अलग मोड़ लेने वाली थी। गौरी, तुम यही पायल के साथ रहो, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। आज चाहे जो हो जाए, खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जल्दी आना रघु, पायल की हालत ठीक नहीं लग रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। रघु गांव की चौपाल की ओर जाता है, जहां एक अमीर सेठ गरीबों में खाना और कंबल बांट रहा होता है। अरे रघु, जल्दी लाइन में लग जा, सेठ जी आज गरीबों को खाना और कंबल दे रहे हैं। तेरी किस्मत अच्छी है आज। अरे रघु, जल्दी लाइन में लग जा, सेठ जी आज गरीबों को खाना और कंबल दे रहे हैं। तेरी किस्मत अच्छी है आज। वो खाना और एक कंबल लेकर खुशी खुशी लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बाबा, थो मैं अपने परिवार के लिए ले जा रहा था, लेकिन आप मुझसे ज्यादा जरूरतमंद हो। आइए, आप ये खा लीजिए। बूढ़ा बाबा मुस्कुराता है और अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकालता है। बेटा, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये छोटी सी भेंट रख ले और मेरा आशीर्वाद है, तेरी किस्मत अब बदलने वाली। बाबा, इसकी क्या जरूरत थी? आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। फिर भी अगर आप दे रहे हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। बाबा, इंसान ही इंसान के काम आता है। आज मैं आपकी मदद कर रहा हूं, कल कोई मेरी भी करेगा। यही तो दुनिया का नियम है। बूढ़ा बाबा मुस्कुराता है। बेटा, तूने अपनी भूख से ज्यादा मेरी भूख को समझा। आज के जमाने में ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। तू सच में बहुत नेक इंसान। रघु जब उस पोटली को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे,
ये तो सोने के सिक्के हैं। इतना सारा धन, ये कैसे मुमकिन है? ये सब कहाँ से लाए रघु? क्या सच में हमारी किस्मत बदल गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गौरी, लगता है वो बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। आज भगवान ने खुद हमारी मदद की है। अब हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। उस एक नेकी ने रघु की पूरी जिंदगी बदल दी। जिसने दूसरों के लिए त्याग किया, आज किस्मत ने उसे उसका फल दे दिया।